हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो बच्चों, हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन रिएक्शन कर रहे थे और उसमें मैंने एरोमेटिक कंपाउंड में जो कन्वर्जन रिएक्शन है वो स्टार्ट कर दिया था। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से किस तरह से उसके कन्वर्जन मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन वो बताई थी। और आज मैं बताने वाली हूँ कि बेंजीन से हम लोग किस तरह से डिफरेंट कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे, मतलब बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड में, या हम कह सकते हैं कि बेंजीन में किसी फंक्शनल ग्रुप को हम कैसे ऐड करेंगे वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं बेंजीन को किस किस कंपाउंड में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है वो सब बताऊंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग बेंजीन से बनाते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन अगर हम लोगों को बनाना है तो बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन मेथड हम लोगों के लिए सबसे सही होगी। तो ये रहा हम लोगों का बेंजीन, और बेंजीन का हम लोग करने वाले हैं क्लोरीनेशन, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ FeCl3 हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और ये इजीली चेंज हो जाएगा क्लोरोबेंजीन में। और हम लोगों को पता है कि सभी जगह जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन भी है। तो सपोज़ अगर मैंने यहाँ पर Cl ऐड किया है तो एक जो Cl है वो यहाँ के एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के HCl फॉर्म करेगा, और जहाँ से ये हाइड्रोजन निकला है वहाँ पर ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सभी को पता है ना। तो एक जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव है वो जाके उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज़्म वगैरह मैं बता चुकी हूँ, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला मैकेनिज़्म आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है बेंजीन किसमें? क्लोरोबेंजीन में। बेंजीन कन्वर्ट हो चुका है किसमें? क्लोरोबेंजीन में। तो आप लोग इसको नोट कर लें। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बेंजीन से क्लोरोबेंजीन। और अब हम लोग बेंजीन से बनाने वाले हैं मिथाइल बेंजीन, या फिर हम बोल सकते हैं टॉलुइन। तो टॉलुइन मीन्स यहाँ पर हम एल्काइल ग्रुप की एंट्री करने वाले हैं। तो बेंजीन से टॉलुइन बोल लो या हम मिथाइल बेंजीन बोल लें। तो बेंजीन से टॉलुइन आप लोग को पता होगा ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आता है, और इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप हमको इजीली मिलेगा कहाँ से? रिलीज़ होता है एल्किल हैलाइड से, मीन्स हेलो एल्केन से। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ CH3Cl क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इसकी प्रेजेंस में कराना है। तो होगा क्या कि ये जो हमारा CH3Cl के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर से एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो H+ है वो यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पर CH3। तो जो H+ यहाँ से रिमूव हुआ है वो इस Cl के साथ क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों? HCl। और हम लोगों को मिल चुका है यहाँ पे बेंजीन से टॉलुइन। तो है ना बहुत इजी, और इसको ही हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ओके, तो क्या किया है मैंने, एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि बेंजीन की रिएक्शन मैंने करा दी है मिथाइल क्लोराइड या किसी भी हेलो एल्केन से हम लोग ले सकते हैं। जैसे मैंने टॉलुइन बनाना था तो मिथाइल क्लोराइड, अगर इथाइल बेंजीन बनाना है तो मैं यहाँ पे C2H5Cl ले लूँगी। और याद रखना है सॉरी, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और हमको मिल जा रहा है यहाँ पे टॉलुइन और HCl जो है वो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। तो चलिए आप लोगों ने इसको भी नोट कर लिया होगा। अभी मैं आप लोगों को बेंजीन से एसीटोफिनॉन बताती हूँ। मैं यहाँ पे नंबरिंग चेंज नहीं कर रही थी, ये हम लोग का थर्ड होगा, है ना। बेंजीन टू एसीटोफिनॉन। तो बेंजीन से एसीटोफिनॉन
ये एक्चुअली में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो सारा सेटअप हमारा यही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एसाइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड को हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने ले लिया है एक एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं बच्चों? बेंजीन से। तो होगा क्या? तो सबसे पोलर जो बॉन्ड होगा वो CCl होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो ये बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा नेगेटिव और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। तो फिर से हमको एक इलेक्ट्रोफाइल मिल गया है। तो फिर एक बार मैं यहाँ या तो ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मेटा पोजीशन पे नहीं होगा, मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता। तो ये सब के लिए आप GOC देखें, आपको उससे क्लियर होगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं बता रही हूँ कन्वर्जन में। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से अगर सपोज हाइड्रोजन गया है तो यहाँ पर ये COCH3 हम यहाँ पर इसको बॉन्डेड कर देंगे। ये यहाँ पे बॉन्डेड हो गया। तो जैसे इसने इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया तो अभी ये बन चुका है हमारा, दिस इज़ एसीटोफिनॉन, दिस इज एसीटोफिनॉन। अब बाकी जो हमारा Cl था जो H+ निकला उसके साथ उसने HCl। तो आप लोग देख रहे हो कि सारी रिएक्शन काफ़ी इंटर रिलेटेड है, कुछ ज़्यादा हमको चेंज नहीं करना है। जैसे बेंजीन से एसीटोफिनॉन बनाना था, सिर्फ एसिड क्लोराइड ले लिया हमने, बाकी तो वही है। इसको ही हम क्या बोल रहे हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड मेथड जिससे हमने बेंजीन से क्या बना लिया? एसीटोफिनॉन। इसके पहले हमने क्या बनाया था? टॉलुइन, और सबसे पहले हमने बनाया था क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट करिए। तो बच्चों बेंजीन से एसीटोफिनॉन के बाद अब हम लोग बेंजीन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोबेंजीन में। ओके, तो ये हमारी फोर्थ कन्वर्जन रिएक्शन हो जाएगी, बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन नेम से ही समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप ऐड करने वाले हैं। तो नाइट्रोबेंजीन फॉर्म करने के लिए हमको यहाँ पर यूज़ करना होगा एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो व्हाट इज़ नाइट्रेटिंग मिक्सचर? तो एक्चुअली में नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है वो होता है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, मतलब यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल जरूरी बनने वाला है। और उसके बाद जो हमारा HNO3 है वो कुछ इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा और हमको देगा नाइट्रोनियम आयन। यहाँ पर भी होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे ये जो OH नेगेटिव है या तो ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन से H+ को अपने साथ बॉन्डेड कर लेगा और फॉर्मेशन करेगा किसकी? वाटर की। और जहाँ से भी या तो ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन से ही होगा, जहाँ से भी H+ निकल रहा है वहाँ पर हमारा ये NO2 ग्रुप बॉन्डेड हो जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों नाइट्रोबेंजीन। तो दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ये मिल गया हम लोगों को और साथ में मिल गया है वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ हमने बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना लिया। अब हम यहाँ पर एक रिएक्शन और कर सकते थे, अगर हमको फिफ्थ रिएक्शन में मैं यही बता देती हूँ। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको नोट कर लो और चलिए आप लोग क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं बता देती हूँ जल्दी से। तो फिफ्थ मेथड में यहाँ पे बता दूँ कि बेंजीन से अगर हम लोगों को एनिलीन बनाना है बच्चों, तो उसके लिए भी जो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग का होगा वो होगा बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट करना। एंड देन अभी हम लोग इसका रिडक्शन करवा देंगे। तो मैं कोई भी मेटल ले सकती हूँ, मैं टिन ले सकती हूँ या फिर मैं आयरन ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। और उसके साथ एसिडिक मीडियम HCl ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन से क्या होना है बच्चों कि जो हमारा ये ऑक्सीजन है, कितने हैं
2 ऑक्सीजन है और रिडक्शन हो रहा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमको यहाँ पे 2 ऑक्सीजन को क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करना है तो हमको वाटर मॉलिक्यूल में ही चेंज होंगे ये, तो कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, तो 4 हाइड्रोजन हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाले हैं यहाँ पे। तो 2H2O 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमारा यहाँ पर रिमूव होगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब ये बन जाएगा यहाँ पे। और जो अभी नाइट्रोजन बचा है उसको अगर हमको क्या करना है, स्टेबल करना है, तो हमको यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ने वाली है, 2। मीन्स हमने टोटल कितने हाइड्रोजन यूज़ किए हैं इस रिडक्शन में, तो 4 यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे, मतलब टोटल हमने 6 हाइड्रोजन यूज़ किया है। नाइट्रोबेंजीन को किस में चेंज करने के लिए, हमारा एनिलीन बन चुका है, एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए टोटल 6 हाइड्रोजन की नीड हुई है। ठीक है, तो हमने बहुत ही इजीली बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाया और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करने के बाद हमने फॉर्म कर लिया क्या, एनिलीन। ओके, तो अब आप इसको नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट मेथड बताती हूँ। तो बच्चों अब ये हमारी 6th मेथड जो है वो भी बिल्कुल भी इससे रिलेटेड है। बेंजीन को हम कन्वर्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, जो कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखी रहने दूँगी, क्योंकि यहाँ तक हमको पहले पहुँचना होगा बेंजीन से। तो बेंजीन से सबसे पहले बच्चों हम लोगों को इसमें बनाना है नाइट्रोबेंजीन एंड देन एनिलीन। अब जैसे ही एनिलीन बन जाएगा तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बेंजीन से अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग डायजोटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो डायजोटाइजेशन के लिए सबसे पहले एनिलीन तक हम पहुंच चुके हैं। अभी हमको चाहिए क्या, नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे बच्चों, तो उसके लिए हम एक सॉल्ट लेंगे, सोडियम नाइट्राइड, और उसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे एक एसिड HCl से। तो यहाँ देखो ये हमारा बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और मेटल है तो पॉजिटिव। अब ये HNO2 नाइट्रस एसिड हम लोगों को मिल गया बच्चों, और दिस इज NaCl सॉल्ट। तो हमको किसकी ज़रूरत है, HNO2 की। तो जो एनिलीन बना है बच्चों, दिस इज एनिलीन, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं किससे, नाइट्रस एसिड, और साथ में थोड़ा HCl भी यूज़ करना है। और टेम्परेचर का खासा ध्यान रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा राइज़ नहीं करना है। ठीक है, अब होगा क्या कि जितने भी हाइड्रोजन है उन सबको आप एक जगह कर लो और ऑक्सीजन को और वाटर फॉर्म कर दो। ठीक है, तो टोटल हाइड्रोजन अपने कितने हैं बच्चों, 2 3 4 हाइड्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन, मीन्स हमारे पास 2 मोल ऑफ H2O ये अपने पास बन रहा है। ठीक है, अब बाकी क्या बचा है बच्चों, तो बाकी हमारा बेंजीन, और बेंजीन के साथ नाइट्रोजन यहाँ पर है और दूसरा नाइट्रोजन यहाँ, जो कि इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे कितने बॉन्ड हो रहे हैं इसके, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये सभी को पता है कि नाइट्रोजन जो है वो ट्राइवेलेंट होता है, और अगर टेट्रावेलेंट है तो वो किस फॉर्म में होगा, EM मीन्स पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ किया होगा तभी वो बना रहा है ये बॉन्ड। अब क्या बचा है बच्चों, Cl। तो यहाँ पे आ जाएगा Cl नेगेटिव। दिस इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बन गया हमारा। ठीक है, तो बेंजीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तक की स्टोरी समझ में आ गई कि सबसे पहले हमको बेंजीन एंड देन नाइट्रोबेंजीन और उसके बाद एनिलीन, और जैसे ही एनिलीन बनता है हम फ्रेशली प्रिपेयर नाइट्रस एसिड प्रिपेयर कर लेंगे, और इस नाइट्रस एसिड और HCl की जो रिएक्शन है वो एनिलीन के साथ करा देंगे, और एनिलीन के साथ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बहुत ही इजीली एक डाइजो कंपाउंड बनाएगा जिसका नेम होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्योंकि इससे हम बहुत सारी
जो कंपाउंड है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन ओवर। तो चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। तो अब बच्चों नेक्स्ट जो कन्वर्जन है हमारा नंबर 7, वो है बेंजीन से हम लोग बनाएंगे बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, मीन्स हम टॉलुइन बनाएंगे। तो ये मैंने आप लोग को अभी बताया भी था कि किस तरह से हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं और टॉलुइन बनता है। तो बेंजीन की रिएक्शन हम लोग ने कराई थी मिथाइल क्लोराइड और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पर हुआ था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और हम लोगों को मिल गया था बच्चों मिथाइल बेंजीन या टॉलुइन। दिस इज टॉलुइन। और अब यहाँ हम लोगों को क्या करना है बच्चों, बेंजीन से बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है कि बेंजीन में COOH ग्रुप होता है। तो सिंपली अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें और उसकी जगह पे ऑक्सीजन का एडिशन करा दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने वाले हैं KMnO4, और कैसा मीडियम होगा उसका, एसिडिक मीडियम में। तो ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर देगा इसमें, एसिड में, और फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों बेंजोइक एसिड की। अब यहाँ पे कितने H हैं, 3 हैं। तो जो 2H है वो एक ऑक्सीजन के साथ वाटर फॉर्म कर लेगा और बाकी जो 2 ऑक्सीजन हैं वो यहाँ पर आके किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, बेंजोइक एसिड की। तो ये बन चुका है हमारा बेंजीन से बेंजोइक एसिड। क्या किया है बच्चों हम लोगों ने, सबसे पहले हम लोगों ने बेंजीन को टॉलुइन में कन्वर्ट किया और फिर टॉलुइन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा दिया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम कुछ भी कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे और उसकी हेल्प से इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराने पर हम लोगों को मिल जाएगा एसिड, बेंजोइक एसिड और वाटर। ठीक है, तो नोट करिए, फिर मैं आगे की रिएक्शन बताती हूँ। तो नेक्स्ट जो मेथड है नंबर 8 बच्चों, वो हम लोगों की बिल्कुल इसके ही कुछ स्टेप पहले हम लोग फॉलो करेंगे बेंजीन से बेंजामाइड प्रिपेयर करने की। अब बेंजीन से बेंजामाइड किस तरह से बनाएंगे, तो बेंजामाइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरली मैं बोल दूं कि बेंजीन के साथ CONH2 लगा होता है। तो सिंपली अगर हम यहाँ तक पहुँच गए, मतलब सबसे पहले बेंजीन से टॉलुइन और टॉलुइन से बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड में सिर्फ हमने क्या करना है बच्चों, चलो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। पहले आपको वहाँ तक पहुँचना है और जैसे ही आपका बेंजोइक एसिड प्रिपेयर हो गया है, अब इसकी रिएक्शन आपको अमोनिया के साथ करा देना है। तो जैसे ही अमोनिया के साथ आप इसको हीट करोगे तो अमोनिया एक्चुअली में कुछ इस तरह से होता है, ये है ना। तो इसका जो एक हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, NH2, और यहाँ से जो OH है, ये OH ये इस तरह से अलग, दिस इज़ H+ और ये दिस इज़ OH नेगेटिव। ओके, मैं इसको इस तरह से भी बना सकती हूँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पोलराइज हो गया बॉन्ड, ब्रेक हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है बच्चों, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये ये हो जाएगा अपना नेगेटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और ये H+। तो ये H+ इस OH के साथ क्या फॉर्म कर लेगा बच्चों, वाटर, और ये जो हमारा NH2 नेगेटिव है वो इस कार्बन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा। तो अभी देखो हमारा यहाँ पे बन गया बेंजामाइड, CONH2 बन गया। तो अभी हमने बेंजीन से बना लिया है बच्चों बेंजामाइड, बहुत ही इजीली।
क्या किया, सिंपली हमने जो बेंजोइक एसिड था, पहले हमको बेंजोइक एसिड तक पहुंचना होगा। बेंजोइक एसिड तक हम पहुंच गए, उसके बाद सिंपली हमने अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, और अमोनिया के साथ जैसे ही रिएक्शन कराई वाटर मॉलिक्यूल आउट, और जो NH2 ग्रुप है वो उसके साथ बॉन्डेड हो गया और बन गया बेंजामाइड। ओके, तो सिंपल है ना। देखो कुछ चीज़ें मैंने बोला ना, कुछ क्या ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन एक दूसरे से काफ़ी इंटररिलेटेड है, कि जहाँ से हम स्टार्ट करें तो बहुत सारी, जैसे इससे हमको टॉलुइन से बन गया हमारा बेंजोइक, अब बेंजोइक बनने के बाद क्या बन गया हमारा बेंजामाइड, है ना। तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ये नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ एक चीज़ें भी आप याद रखोगे तो आगे की रिएक्शन अपने आप ही आप लोगों को याद आने लगेगी कि भाई बेंजीन से कैसे कैसे आपको यहाँ तक पहुँचना है। ओके, तो चलिए नोट करिए। तो बच्चों अब हम लोग जो नेक्स्ट मेथड करने वाले हैं उसमें हम लोग बेंजीन से बनाने वाले हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड सभी को पता है कि बेंजीन में क्या होता है, CHO ग्रुप, है ना। तो मैं ये भी बता रही हूँ कि किस तरह से जो फंक्शनल ग्रुप है वो आप बेंजीन रिंग में बॉन्डेड करते जाओगे ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे सीखते जा रहे हो कि किस तरह से फंक्शनल ग्रुप कहाँ ऐड कर रहे हो, बेंजीन रिंग में। तो अभी मैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ऐड कराऊँगी, तो उसके लिए भी पहले तो मैं यहाँ लिख दूँ कि बेंजीन से कन्वर्ट हो रहा है, ये किस में, बेंजीन कन्वर्ट हो रहा है हमारा बेंजल्डिहाइड में। तो बेंजल्डिहाइड के लिए भी सिंपली हमको यही स्टेप्स हैं सारे। देखो पहले बेंजीन का क्या किया है हमने, एल्काइलेशन, तो टॉलुइन मिला, और टॉलुइन को सिंपली हमको क्या करना है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हम करेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे किससे, क्रोमिल क्लोराइड से। दिस इज क्रोमिल क्लोराइड, और क्रोमिल क्लोराइड से जब हमने टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कराया तो हम लोगों को मिल गया है बेंजल्डिहाइड, या मैं इसको इस तरह से भी बना सकती हूँ, दिस इज बेंजल्डिहाइड। देखो यहाँ पे फिर से एक चीज़ हमारी वही आ रही है कि अगर बेंजोइक एसिड बनाना है तो भी हमको यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद हमने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया था और हमको मिल गया था बेंजोइक एसिड, और यहाँ हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करा रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो हमको मिल रहा है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करिए। तो बच्चों जो नेक्स्ट मेथड है हम लोग की वो है बेंजीन से फिनॉल बनाना। तो बेंजीन से फिनॉल बनाना भी बहुत इजी है, और इसके लिए हम लोगों को कुछ थोड़ा सा लंबा स्टेप है लेकिन सारा कुछ आपने किया हुआ है। नंबर 10 बेंजीन टू फिनॉल। तो ऐसा ये वाला स्टेप मैं इसलिए करा रही हूँ, NaOH वाली मेथड नहीं करा रही कि आपको बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें रिवाइज हो जाएगी। जैसे बेंजीन से सबसे पहले हमको यहाँ पर बनाना होगा क्या, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन के लिए फिर से एक बार मैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करूँगी, और यहाँ पर हम लोगों का बन जाएगा बच्चों नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रोबेंजीन का सिंपली हम करने वाले हैं रिडक्शन, तो उसके लिए मैं SN प्लस HCl यूज़ कर लेती हूँ, कोई भी मेटल, 10 प्लस HCl। तो हम लोगों का बन जा रहा था बच्चों एनिलीन, याद होगा सभी चीज़ आपको, ये हमारा बन गया था एनिलीन, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। और जैसे ही एनिलीन बना तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, इसको डायजोनियम सॉल्ट में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर HNO2 प्लस HCl के साथ इसको रिएक्ट करा देंगे और फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों हमारी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की, N2Cl नेगेटिव। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली जो वाटर होता है उससे हीट करेंगे। मैंने बताया था कि इसके लिए जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ा भी टेम्परेचर राइज हुआ
तो ये जो एजो कंपाउंड है, एजो ग्रुप है N2, वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल वही होगा बच्चों, ये हमारा जो N2 है वो गैसियस फॉर्म में अलग हो जाएगा। वाटर जो है वो डिसोसिएट होता है, तो क्या देता है बच्चों, OH नेगेटिव और H+। तो ये H+ इस Cl के साथ यहाँ पर HCl फॉर्म कर लेगा। बचा क्या अपने पास, OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव इस पोजीशन पे जहाँ से ये N2 और Cl जा चुके हैं वहाँ पर ही आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा फिनॉल। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें याद आ जाएगी आप लोगों की। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बना लो, फिर एनिलीन, और एनिलीन से क्या बनाया हमने, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और बस इसको सिंपली वाटर बॉयल करना है, इसमें वाटर ऐड करके बॉयल कर देना, बन जाएगा फिनॉल। नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में अलग और HCl गैसेस फॉर्म में सेपरेट हो जाएगी। नोट करिए। तो बच्चों अब हम लोग बेंजीन से डाइफिनाइल, बेंजीन को मीन्स डाइफिनाइल में कन्वर्ट करने वाले हैं, या हम कह लें कि बेंजीन से क्या बनाने वाले हैं, डाइफिनाइल। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए सिंपली हमको सबसे पहले क्लोरीनेशन करना होगा, और फिटिंग रिएक्शन आप लोग को मैंने बताई थी नेम रिएक्शन में, बस उसी को फॉलो करना है और हम लोगों को मिल जाएगा डाइफिनाइल। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करते हैं हम लोग। तो Cl2 FeCl3 की प्रेजेंस में बन गया है हमारा क्लोरोबेंजीन। और फिटिंग रिएक्शन में क्या करना था, 2 मोल क्लोरोबेंजीन लेने थे हमको। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सिंपली कुछ इस तरह से, और सोडियम मेटल लेनी है, याद होगा आप लोगों को। और ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, फिटिंग रिएक्शन। तो हम यहाँ ले लेते हैं ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम मेटल यूज़ कर रहे हैं। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये हमारा NaCl अलग हो गया, और जो 2 बेंजीन रिंग थे वो आपस में इस तरह से बॉन्डेड होकर डाइफिनाइल बना लेंगे। तो बेंजीन में किस तरह से, मैंने एक और बेंजीन को बॉन्डेड कर दिया फिटिंग रिएक्शन की हेल्प से, ये आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को हम यहाँ पर ऐड करते जा रहे हैं बेंजीन रिंग में, और मिल गया हम लोग को 2 मोल NaCl। तो ये है फिटिंग रिएक्शन, इससे हम लोग ने बेंजीन से बनाया है डाइफिनाइल। चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो कन्वर्जन मेथड है वो है बेंजीन से BHC फॉर्म करना। तो व्हाट इज़ BHC, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड के बारे में। हेक्साक्लोराइड इसको प्रिपेयर करेंगे हम। तो सिंपली हेक्साक्लोराइड में 6 क्लोरीन बॉन्डेड हो रहे हैं बेंजीन रिंग्स के साथ। तो फिर बहुत ही ईजी आप लोगों को समझ में आ गया हो कि यहाँ पे सिंपली क्लोरीनेशन अगर हम करा दें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करने वाले हम, यूवी रेज की प्रेजेंस में या यूवी लाइट अगर हम यूज़ करें और 3 मोल Cl2 की रिएक्शन अगर हम बेंजीन के साथ कराएं तो हमको जो कंपाउंड मिलने वाला है बच्चों वो मिलने वाला है BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। दिस इज BHC और बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने बेंजीन के साथ बहुत सारी कन्वर्जन रिएक्शंस जो है वो देख ली है। और भी किसी तरह का कन्वर्जन अगर दिया हुआ है तो आप इजीली देखो, सब एक दूसरे से इंटररिलेटेड है कि बेंजीन से आपने नाइट्रोबेंजीन बनाया, फिर एनिलीन बनाया, फिर आपने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एंड देन फिनॉल।
तो सारा कुछ इंटरनेट की, आपको फिनॉल तक पहुंचना है तो उन सब स्टेप से गुजरते हुए जाना है, या आपको सिर्फ पूछ लिया नाइट्रोबेंजीन तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाओ, या फिर टॉलुइन पूछा तो आप सिर्फ एक स्टेप में ही आपका काम बन जाता है। तो ये जो इतनी रिएक्शन से अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर आपका जो बोर्ड है और फिर या कंपटीशन है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस हैं उनको बार बार नोटबुक में लिख कर ही अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।